हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज की जो वीडियो है वो है शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है या 7 अक्टूबर को, क्योंकि इसको भी लेकर कन्फ्यूजन है। शरद पूर्णिमा की चांद में खीर रखने का वो शास्त्र अनुसार विधान है, तो खीर कब रखें, 6 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को। पूर्णिमा व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं तो क्या उठा सकते हैं शरद पूर्णिमा से या नहीं उठा सकते। तो संपूर्ण जानकारी, जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो कब करें, चंद्रमा को अर्घ देने का समय क्या है, शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, पूजा पाठ विशेष रूप से किया जाता है, तो कब करना चाहिए, निश्चित काल का समय क्या है, क्योंकि निश्चित काल में ही माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है, 6 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को। तो देखिए शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि जो आरंभ हो रही है वो दोपहर के 12:30 बजे आरंभ हो रही है और इसकी समाप्ति होगी 7 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे। उदया तिथि के अनुसार तो 7 तारीख को है पूर्णिमा। उस दिन से 7 तारीख से ही कार्तिक स्नान आरंभ हो रहा है, क्योंकि जो कार्तिक स्नान किया जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और हमें पूर्णिमा तिथि हमारी 7 अक्टूबर को 9:30 बजे तक रहने वाली है। लेकिन जो शरद पूर्णिमा का हम पूर्णिमा का व्रत करेंगे, शरद पूर्णिमा की जो खीर रखेंगे वो हम 6 अक्टूबर को रखेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा व्रत तभी हमारा पूर्ण होता है जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो 6 अक्टूबर को तो दोपहर से तिथि आरंभ हो रही है पूर्णिमा तिथि की, लेकिन जो चंद्रमा जो हमारा निकलेगा, जो चंद्रमा को हम अर्घ देंगे वो 6 अक्टूबर को देंगे। तो इसलिए शरद पूर्णिमा की जो खीर हम रखेंगे वो 6 अक्टूबर की रात को रखेंगे। उसका खीर रखने का जो समय रहेगा वो भी जान लेते हैं। खीर रखने का जो समय है वो रात को 8 बजे से लेकर निश्चित काल तक आपको खीर रखना चाहिए, ना कि सुबह तक आपको खीर रखनी चाहिए। तो 8 बजे आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। 6 अक्टूबर को रखना है, याद रखिएगा। दिन क्या है? सोमवार को। इस बार की शरद पूर्णिमा कुछ ज़्यादा विशेष होने वाली है। क्यों? क्योंकि सोमवार जो है वो चंद्रमा को रिलेट करता है और शरद पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, वहाँ भगवान का नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, शरद पूर्णिमा के दिन जो चांद जो होता है वह अमृत को बिखेरता है, अमृत जो बरसाता है। तो इसलिए चंद्रमा की रोशनी में आप खाने पीने की कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे दूध हो गया, खीर बनी हुई। खीर जब आप बनाएं चंद्रमा की रोशनी में रखने के लिए तो उसमें केसर ज़रूर डाल दें। खीर रखी जाती है, आप दूध भी रख सकते हैं। खाने पीने के जैसे ड्राई फ्रूट आप रख सकते हैं, कोई लड्डू बनाए हैं वो रख सकते हैं, खाने पीने की कोई भी चीज़। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो भी चंद्रमा की रोशनी में बनी हुई, आप चंद्रमा की रोशनी जिस पे भी पड़ेगी तो आप उस चीज़ को खाएंगे तो आप 1 साल तक निरोगी रहेंगे। क्योंकि निरोगी ने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाता है। तो इसलिए जो कुछ भी आप खाने पीने की चीज़ रख सकते हैं, खीर के अलावा भी। लेकिन खीर तो आपको रखनी ही रखनी होती है। तो आप चलनी से ढककर, किसी एकदम बारीक कपड़े से ढककर आप खीर 6 अक्टूबर को आपको रखनी होती है। अब देखिए, आप पहली बार पूर्णिमा व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या उठा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप शरद पूर्णिमा से पूर्णिमा व्रत आरंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था, तो इसको रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसको कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी रात को निशीत काल में भ्रमण करती हैं धरती पर और यह कहती हैं कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। तो इसीलिए इसको कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन निश्चित काल में माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने का विशेष विधान होता है। तो श्री यंत्र अगर आपके पास है तो श्री यंत्र की पूजा आप निश्चित काल में अवश्य रूप से कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की आराधना आप सूक्त जो होता है, श्री सूक्त का 16 मंत्रों का नाम जब बोलते हुए, पढ़ते हुए, चाहे अगर आप नहीं पढ़ सकते, नहीं बोल सकते, तो आप सुनते हुए श्री यंत्र का गन्ने के रस से, मीठे रस से,
पंचामृत से आप स्नान अवश्य रूप से कराइएगा और अनार के रस से भी आपको स्नान कराना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप पानी में चीनी घोलकर उससे आप स्नान कराते रहिए और श्री सूक्त के 16 मंत्रों को सुनते हुए 16 बार आपको ये कार्य करना है। तो इससे माता लक्ष्मी स्थिर आपके घर में स्थिर वास होता है माता लक्ष्मी का। और उस दिन तो शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी निश्चित काल में घूमती हैं। जो भी शख्स जो भी उनकी पूजा निश्चित काल में करता रहता है, माता देखती हैं तो वो उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो निश्चित काल का समय क्या रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। तो निश्चित काल का जो समय रहेगा, सभी राज्यों का अपना अपना समय होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक ये निश्चित काल होता है। इसमें माता लक्ष्मी जी की और श्री कृष्ण भगवान का आप पूजा अवश्य रूप से कीजिएगा। तो जो व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, वो भी 6 अक्टूबर को ही रखेंगे। केवल कार्तिक स्नान जो है वो 7 अक्टूबर से शुरू होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।